तुमसे एक सवाल। 3 ट्रेड जीती, चौथी में सब लगा दिया, सब हार गया। तुमने 5 ट्रेड जीती, छठी में डबल पोजीशन ले ली, अकाउंट आधा हो गया। क्या तुम्हारे साथ भी ये हुआ है? ये बैड लक नहीं था, ये बैड स्किल नहीं थी, ये ओवर कॉन्फिडेंस था। वो दुश्मन जो जीत के रूप में आता है। आज मैं तुमको बताऊंगा कि जीत कैसे आपको तबाह करती है और इससे कैसे बचें। तो चलिएगा, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो अब समझेंगे हम ओवर कॉन्फिडेंस को। ये TMICM साइकोलॉजी सीरीज की तीसरी वीडियो है, यानी ये तीसरी वीडियो थी। ये एपिसोड नंबर क्या है? 3 है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ओवर कॉन्फिडेंस को समझेंगे। आपको ये सुनने में आसान लग रहा होगा, जितना ये सुनने में आसान है इतना ही इसको और डिप्लॉय करना, एग्जीक्यूट करना, इस पर अमल करना इतना ही मुश्किल है। तो चलिएगा इसको अच्छे से समझते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने फोमो के बारे में बात की थी। फोमो खौफ से आता है, रिवेंज गुस्से से आता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जीत से आता है। और यही इस सब से बड़े खतरनाक बनने की कंडीशन होती है, और यही इसे सबसे खतरनाक बनाती है। जब आप हार रहे होते हैं आप मोहतात होते हैं, लेकिन जब आप जीत रहे होते हैं तो आप लापरवाह होते हैं। क्या होते हैं? लापरवाह होते हैं। यानी जब आप जीत रहे हैं तो फिर आपकी जो माइंड की सोचने की ताकत है, जो जहन की सोचने की ताकत है, वो काम नहीं करती है, वो बंद हो जाती है। लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करता है। तो यही है कि लेकिन जब आप जीत रहे होते हैं तो आप लापरवाह हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस वो लम्हा है जब तुम सोचने लगते हैं, जब तुम सोचने लगते हैं कि मैंने मार्केट को समझ लिया है, मैं कभी नहीं हारूंगा, मैं कभी नहीं हारूंगा, मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं है। मुझे किसकी? सिस्टम की जरूरत नहीं है। और यही सोच आपको तबाह कर देती है। क्या कर देती है? तबाह कर देती है। तो इसी का नाम है ओवर कॉन्फिडेंस, जो जीत के बाद यानी प्रॉफिट के बाद आती है। इससे बचना मैं आपको अभी आगे चलकर बताऊंगा। साथ ही में मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंस को साइंस के हिसाब से भी बता देता हूं। डैनियल ने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक रिसर्च शेयर की है। क्या कहते हैं? 93%, कितने? 93% ड्राइव पर जो ड्राइवर होते हैं वो सोचते हैं कि वो एवरेज से बेहतर ड्राइव करते हैं। क्या सोचते हैं? कि एवरेज से बेहतर ड्राइव करते हैं। और ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। सब एवरेज से बेहतर नहीं हो सकते। यही ट्रेडिंग में होता है। यही किस में होता है? ट्रेडिंग के अंदर होता है। क्या यही ट्रेडिंग के अंदर होता है? 80%, कितने? 80% ट्रेडर्स सोचते हैं वो प्रॉफिटेबल हैं या होंगे, लेकिन रियलिटी ये है सिर्फ 10 से 15% ट्रेडर क्या है? प्रॉफिटेबल होते हैं। 10 से 15% ट्रेडर्स क्या होते हैं? प्रॉफिटेबल होते हैं। और यही लोग कंसिस्टेंट के साथ क्या है?
प्रॉफिट बनाते हैं। बाकी कितने बाकी कितने 80%, बाकी 80%, 85% लोग क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बेस का यानी शिकार हो जाते हैं। और ये बेस सबको होता है, आपको भी होगा, तुमको भी होगा, मुझे भी हुआ था। फर्क ये है कि जो इसे जानता है वो इससे बच सकता है, जो इसको जानता है, जो इसको पहचानता है, वही उससे बच सकता है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब तक कोई भी इंसान या कोई भी चीज अपने दुश्मन को नहीं पहचानेगी तो अपने दुश्मन से बचने के लिए वो प्लान कैसे करेगा। सबसे पहली चीज तो यही है कि वो अपने दुश्मन को पहचाने। जब तुमने दुश्मन को पहचान लिया है तो अब उससे बचने का प्लान आपको करना है। अगर आपको अपने दुश्मन के बारे में नहीं पता है तो फिर आप प्लान किसके बारे में करेंगे। तो इसीलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस को पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिएगा, साथ में आपको ये भी मैं समझाता चलूं, हॉट एंड फैलेसी क्या है। एक रिपोर्ट है, आप सुनिएगा ध्यान से। अमोस टोएस्की और कानेमन के साथ ही रिसर्चर थे ये। तो इन्होंने एक फैसिनेटिंग रिसर्च बास्केटबॉल में की। किसमें की? बास्केटबॉल के अंदर इन्होंने एक रिसर्च की। क्या रिसर्च थी सुनिएगा। लोग सोचते हैं जो खिलाड़ी अभी अच्छा खेल रहा है वो अगला थ्रो भी स्कोर करेगा, उसे हॉट हैंड कहते हैं। लेकिन रिसर्च ने प्रूव किया ये इल्यूजन है। क्या प्रूव किया? कि ये इल्यूजन है। हर थ्रो इंडिपेंडेंट है। पिछली सक्सेस अगली सक्सेस की गारंटेड नहीं। ट्रेडिंग में भी यही होता है, ट्रेडिंग के अंदर भी यही होता है। आपने 3 ट्रेड्स जीती, आपका दिमाग कहता है मैं हॉट हैंड में हूं, चौथी भी मैं जीतूंगा, इस बार ज्यादा लगा दूं। ये हॉट हैंड फैलेसी है। हर ट्रेड इंडिपेंडेबल, पिछली 3 जीती हुई पर चौथी ट्रेड के बारे में कुछ नहीं बताती। आपने जो 3 ट्रेड जीती हैं वो चौथी ट्रेड को कैसे बताइए कि तू जीतेगा? नहीं, यही है ओवर कॉन्फिडेंस। अब एक बात और मैं आपको यहाँ पे समझाता चलूं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही में ये भी आप समझ लिएगा। डेविड और एक और इनके साथ ही थे, जेस्टिन। तो कर्नल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की। क्या रिसर्च की सुनिएगा, जिसे डाइनिंग कार्गो इफेक्ट कहते हैं। इन्होंने प्रूव किया जब आप किसी फील्ड में थोड़ा सीखते हैं, यानी आप किसी भी फील्ड के अंदर थोड़ा सा क्या करते हैं, सीखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और तुम वहां पे सोचते हो मैंने सब सीख लिया, मैंने क्या है, सब कुछ सीख लिया है। इसे माइंड स्टोपेटी कहते हैं। फिर जब आप इसको और सीखते हैं तो तुमको पता चलता है अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये असल नॉलेज का क्या है, शुरुआत है। यही है नॉलेज की असल शुरुआत। ट्रेडिंग में जब आपने TMICM सीखा, चंद ट्रेड्स जीती, आप माउंट ऑफ स्टुपिडिटी में हैं। एहतियात करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गिरना बहुत तकलीफ देता है, बहुत दर्द देता है। चलो साथ में आपको एक कहानी भी सुना देता हूँ, जेन्युइन कहानी है।
LTCM लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट ये 1994 में खड़ी की गई थी, यानी इसकी फाउंडेशन हुई थी। दो नोबेल प्राइज विनर मायरॉन और इनका साथी रॉबर्ट्स और दुनिया के बेहतरीन मैथमेटिशियंस, इन्होंने सोचा हमने मार्केट को समझ लिया, हमारे मॉडल्स कभी गलत नहीं होंगे। ये इन्होंने समझा कि मार्केट अब हमें समझ में आ गया है, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे जो मॉडल्स हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं। पहले 3 साल 40% सालाना रिटर्न, सबने कहा गिनीज मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा, यही हैं लोग। यानी इन्होंने सराहाया जब इन्होंने 40% वहां पे रिटर्न किया पहले साल में। फिर 1998 में, इसमें 1998 में, यानी फिर क्या है, 1998 का साल आता है, रसिया ने डिफॉल्ट किया। मार्केट ने वो किया जो उनके मॉडल्स में पॉसिबल नहीं था। 4 महीनों में पता है क्या हुआ, पता है? 4.6 बिलियन का नुकसान, 4.6 बिलियंस का नुकसान हुआ था इनका। पूरी कंपनी तबाह हो गई थी, पूरी कंपनी इनकी बर्बाद हो गई। नोबेल प्राइज विनर, दुनिया के बेहतरीन मैथमेटिक्स ओवर कॉन्फिडेंस ने भी उन्हें नहीं बचाया, उन्हें भी नहीं छोड़ा, वो भी बर्बाद कर दिए। तो आप और मैं कौन होते हैं? मार्केट कभी भी फुल्ली प्रेडिक्टेबल नहीं होती, ये सच जो जानता है वो महफूज रहता है। जो ये बात जानता है ना कि मार्केट कभी भी आप इसको पहचान नहीं सकते हैं, यानी प्रेडिक्टेबल 100% श्योर नहीं है, तो ये अगर आपने समझ लिया तो आप फिर महफूज रहेंगे, आप कभी भी लॉस में नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ 5 निशानियाँ, आपको किस तरीके से इन चीज़ों को पहचानना है, किस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस को आपको पहचानना है। तो चलिएगा ये भी साथ में आपको मैं समझा देता हूँ, सुनिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस पहचानना जो है आपको, तो उसके लिए ये पहली निशानी है, पोजीशन साइजिंग बढ़ा ली, इस बार ज़्यादा जीतूंगा, खतरा है। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है कि पोजीशन आपने क्या है वहाँ पर बढ़ा दी और उसी के साथ आपने कहा कि इस बार मैं बड़ा पैसा बनाऊंगा, जीतूंगा, तो ये सब कंडीशन जो होती हैं ये ओवर कॉन्फिडेंस की होती हैं। तो ये क्या है, पहली निशानी है, ठीक। दूसरी निशानी, स्टॉप लॉस दूर कर दिया, आपने SL नहीं लगाया, वो दूर कर दिया, या तो लगाए नहीं, या अगर लगाया भी तो फिर हटाकर उसको दूर कर दिया। ये ट्रेड हार नहीं सकती, ये सबसे बड़ा खतरा है। सोचते हैं ना भाई अब तो मैं जीतूंगा, अब ये ट्रेड नहीं हार सकता, चलो मैं स्टॉप लॉस को दूर लगा देता हूँ या हटा देता हूँ, तो ये भी और ओवर कॉन्फिडेंस है। तीसरे इंसान TMICM चेकलिस्ट का क्या है, स्किप कर देना, उसको आपको नहीं देखना, मुझे कंफर्म करने की जरूरत नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। चौथी निशानी है, एक साथ कई ट्रेड्स सब जीतूंगा, यानी एक साथ बहुत सारे ट्रेड्स लगा ली कि अब तो बस जीतूंगा, पैसा ही पैसा, ये गैम्बलिंग है। क्या है, गैम्बलिंग, जुआ है। और पांचवी निशानी है, रिस्क 1% से बढ़ा दिया, यानी आप बस सिर्फ 1% क्या है यहाँ पर रिस्क लेंगे, अगर इससे ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये भी ओवर कॉन्फिडेंट। आज तो जीतना ही है, ये तबाही की राह पर चलना है। अब बात आती है और ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के 5 तरीके, वो भी हम आपको बता देना चाहते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अब आपने ओवर कॉन्फिडेंस को पहचान तो लिया है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए, ये इम्पोर्टेंट है, तो सुनिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस
रोकने के 5 आसान जो तरीके हैं वो ये है। पहला जो इसमें हमेशा रूल आपको रखना है वो है 1%। जीतने पर भी हारने पर भी कभी 1% से ऊपर रिस्क नहीं लेना है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, कभी भी नहीं रखनी। अब इसी के साथ दूसरी जो निशानी है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरी निशानी क्या है? दूसरी निशानी है ट्रेड जर्नल। जब ट्रेड जर्नल आप बनाओगे तो तब आप समझोगे। जब ट्रेड जीतें, लिखें मैं क्यों जीता। अगर जवाब लक था तो अगले ट्रेड पर आप एहतियाती बरतें, उसको लेने से 10 बार सोचें। और तीसरी क्या है निशानी, वो भी आप समझिएगा। विनिंग जो विनिंग स्ट्रिक रूल हैं, विनिंग जो स्ट्रिक्ट रूल हैं, 3 ट्रेड जीते अगला दिन ट्रेडिंग ऑफ। ये अजीब लगता है लेकिन ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। चौथा जो है वो क्या है? चौथी जो है चेकलिस्ट हमेशा जीतने पर भी और हारने पर भी देखनी चाहिए। TMICM चेकलिस्ट कभी भी ये स्किप आपको नहीं करनी चाहिए। ये चौथी क्या है निशानी थी। अब 5वीं निशानी मैं आपको बता देता हूँ, रिस्पेक्ट। हर रोज याद करें मार्केट मुझसे हमेशा बड़ी है। ये एक जुमला ओवर कॉन्फिडेंट का सबसे बड़ा क्या है इलाज है, सबसे बड़ा इलाज है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ओवर कॉन्फिडेंस को क्या है खत्म करना है। तो इस तरीके से आपको ओवर कॉन्फिडेंस को खत्म। चलिएगा अब चलते हैं हम अपने क्लोजिंग पॉइंट की तरफ। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। दुनिया के मशहूर तरीन इन्वेस्टर में से एक नाम आता है जॉर्गेस सोर्स। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात कही है, जरा सुनते जाइएगा। इट इज नॉट वेदर यू आर रीराइट और रॉन्ग बट हाउ मच मनी यू मेक। मतलब इसका कहने का क्या है सुनिएगा। ये इस बारे में, यानी जो ये मशहूर इन्वेस्टर थे इन्होंने कहा है, ये इस बारे में नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये इस बारे में नहीं कि आप सही हैं या गलत। ये इस बारे में है कि जब आप सही हों कितना कमाते हैं और जब गलत हों कितना कम हारते हैं। आपको वहां ले जाता है ओवर कॉन्फिडेंस, जहां आप सही होने पर थोड़ा जीतते हैं और गलत होने पर बहुत ज्यादा हारते हैं। क्योंकि पोजीशन बड़ी थी, स्टॉप लॉस दूर था, सिस्टम इग्नोर किया गया। TMICM आपको ये सिखाता है जीतने पर भी हम्बल रहो, सिस्टम फॉलो करो, मार्केट से दूर नहीं, लेकिन इसका रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जीत से सीखता नहीं है बिगनर। बिगनर क्या है? जीत से सीखता नहीं है। प्रोफेशनल जीत से भी सीखता है। आज से आप प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल हैं। क्या है? प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल है। इन बातों को अगर आप अच्छे से समझेंगे और एक क्या है नोट बनाएंगे और उनको लिखेंगे तो आप फिर देखना कि तुम्हारी ट्रेडिंग किस लेवल तक चली जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको सीखने के लिए कुछ अच्छा मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।